नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जो भी संपूर्ण जानकारी होगी वो हम आज डिस्कस करेंगे। और ये आगामी जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपको कहीं न कहीं इससे क्वेश्चन उठा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्थापना से लेकर करके इसमें क्या क्या होता है, सारी संपूर्ण जानकारी हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे यूएनओ कहा जाता है, की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, जिसका मुख्य उद्देश्य जो था वो था विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है, यूएनओ का जो उद्देश्य है वो सुरक्षा बनाए रखना और शांति बनाए रखना, ये दोनों उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ के थे। फिर बात करते हैं यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसकी बात करें तो इसका है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ ज़मीन पर 39 मंजिला का है, जिसके लिए भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान की थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए, ठीक है, यूएनओ के लिए। फिर बात करते हैं अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र नाम किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया था। तो वो दिया गया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक है, फिर बात करते हैं यूएनओ की वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है, मतलब सदस्य देश कितने हैं। तो वो है 193। ठीक है, जिनका 93वां जो देश है वो है दक्षिण सूडान। ठीक है, 193 टोटल सदस्य हैं यूएनओ के। फिर बात करते हैं भारत यूएनओ का सदस्य कब बना था। तो ये बना था 1945 को। यूएनओ के संविधान चार्टर हैं, जिनमें कुल कितने अनुच्छेद और अध्याय हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें टोटल 111 अनुच्छेद हैं और 19 अध्याय हैं। ठीक है, यूएनओ में संविधान चार्टर में। फिर बात करते हैं यूएनओ की कुल कितने अधिकृत कार्यकारी भाषाएं हैं। तो ये हैं 6 भाषाएं हैं। ठीक है, 6 भाषाएं हैं, जिनमें बात करें तो अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, अरबी है, रूसी है और स्पेनिश है। ठीक है, और जिनमें यूज़ जो होता है वो होता है अंग्रेजी और फ्रेंच का। ठीक है, यूएनओ के कार्यपालिका की सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है महासभा। ठीक है, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो ये होते हैं 15। ठीक है, 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। ठीक है, अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो ये होता है 2 वर्ष का। ठीक है, अस्थायी सदस्यों के लिए। सुरक्षा परिषद के कुल कितने सदस्य स्थायी होते हैं। तो ये होते हैं 5 स्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें देश कौन कौन से हैं। तो वो है अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। ठीक है, यूएनओ में। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। सुरक्षा परिषद क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है दुनिया का पुलिसमैन। ठीक है, सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग किसने किया था। तो ये किया गया था अमेरिका ने मार्च 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था वीटो पावर का प्रयोग। वीटो स्थायी सदस्यों को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है, जिसका सर्वाधिक प्रयोग करने वाला देश कौन सा है। तो वह है रूस। ठीक है, वीटो पावर उन्हीं को मिलती है जो निषेधात्मक एक शक्ति है, उन्हीं को सदस्य जो होते हैं उनको मिलती है, स्थायी सदस्यों को। ठीक है, वीटो पावर, जिसमें रूस सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाला देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने हैं। तो ये हैं 6 अंग हैं। यूएनओ की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो ये हुई थी 10 जनवरी 1946 को। ठीक है, होती है लंदन में। फिर बात करें महासभा की पहली बैठक जो होती है वो होती है अक्टूबर 1952 में। ठीक है, ये इसे याद रखना है आपको। यूएनओ का प्रधान कौन होता है। तो ये होता है महासचिव। यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो ये थे त्रिग्वेली नार्वे। प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे। तो ये थे यूथांट, अर्थात वर्मा के थे यूथांट। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। तो यह है एंटोनियो गुटारेज। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को हेग, नीदरलैंड में हुई थी, जिसका मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। तो ये होती है 15, जिनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये थी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, 1953 में। यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, यूएनओ दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो वो थे एम सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, 1966 में। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक आईबीआरडी की स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत कब हुई थी। तो ये हुई थी दिसंबर 1945 में, जिसकी वर्तमान सदस्य संख्या है 188। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यह है वॉशिंगटन डीसी में। अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन जो है आईडीए की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 24 सितंबर 1960 में, जिसकी सदस्य संख्या है 172। किसे विश्व बैंक की तीसरी खिड़की, रियायती ऋण देने वाली खिड़की या उदार ऋण खिड़की, सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है आईडीए को। ठीक है, आईडीए को कहा जाता है।
आईडीए से प्राप्त ऋणों पर कितना ब्याज देना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा ब्याज नहीं देना होता है। ठीक है, आईडीए जो प्राप्त ऋण होते हैं उन पर ब्याज नहीं देना होता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी की स्थापना कब होती है? तो ये होती है जुलाई 1956 में, जिसका मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी ब्रेटन वुड सम्मेलन में निर्णायक के अनुसार 27 सितंबर 1945 को हुई थी, जिसकी सदस्य संख्या थी 188। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक उपलब्ध कराता है, तो ये उपलब्ध कराता है दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है विश्व बैंक। ठीक है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना कब होती है? तो ये होती है दिसंबर 1966 में। ठीक है, जिसका मुख्यालय जो है वो फिलीपींस मनीला फिलीपींस में स्थित है। और इसकी सदस्य संख्या की बात करें तो 67 है। ठीक है, 67। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की स्थापना कब होती है? तो यह होती है 11 अप्रैल 1919 में। आईएलओ सदस्य संख्या 185 है, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। आईएलओ को कब नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था 1969 को। खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया था, जिसका मुख्यालय रोम इटली में किया गया था और सदस्य संख्या रखी थी 194। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब होती है? तो ये होती है 7 अप्रैल 1948 को, जिसकी सदस्य संख्या है 194 और इसका मुख्यालय की बात करें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। WHO के अध्यक्ष बनने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो वो थे राजकुमारी अमृता कौर। यूनिसेफ एक अर्धशासित संस्था है जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, ठीक है, यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी महासभा द्वारा 1946 में। GATT की स्थापना कब होती है? तो ये होती है 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ था। 1 जनवरी 1995 से गेट को WTO विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जेनेवा में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में, जिसकी सदस्य संख्या है 162। WTO का 162वां सदस्य कौन था? तो वो था कजाकिस्तान। WTO को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कहा जाता है, जिसका प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था सिंगापुर में दिसंबर 1996 में। यूनेस्को की स्थापना कब होती है? तो यह होती है 4 नवंबर 1946 को। यूनेस्को सदस्य संख्या 196 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है पेरिस, फ्रांस में। राष्ट्रमंडल जिनके सदस्य संख्या 54 है की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1926 में हुई थी, जिसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। भारत कब राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था? तो ये बना था 1949 में। ठीक है दोस्तों, तो ये बात की हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आगामी एग्जाम में अपने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।